रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 है जी हमारे पास द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग अपनी ज़मीन, अपने प्लानट अर्थ के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 के टॉप पे आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। द प्लैनेट अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम लोग अपने प्लैनेट अर्थ को देखें, ठीक है, मरकरी, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, ये बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनके अंदर हमारा जो प्लैनेट है वो थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, सन, ये सन है, फॉर एग्जाम्पल ये सन है और यहाँ पे सारे प्लैनेट्स लगे हुए हैं, तो थर्ड नंबर पर अर्थ आता है। ठीक है, और जो सारे प्लैनेट्स में ये फिफ्थ नंबर पर सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 ऑफ द ऑफ इट सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, और 70% अर्थ का जो एरिया है वो वाटर है। ठीक है, अब वाटर 70% अर्थ के अंदर मौजूद है एंड 30% इज ऑक्यूपाइड बाय द 7 कॉन्टिनेंट्स, और बाकी जो हमारे 7 बड़े आजम हैं, ठीक है, तो वो 30% पर हैं। ठीक है, यानी 70% पानी है। ठीक है, वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ। अब पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे मेन सोर्स है, मेन जरिया। देखिए, आप पानी नहीं पियेंगे, आप क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसी तरह से पानी के अंदर कुछ एनिमल्स रह रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और बाहर जानदार चीज़ को वो चाहे वो दैट में बी अ प्लांट और एनिमल, प्लांट्स भी हैं या एनिमल हैं, सबको वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ सर्फेस। ठीक है, वाटर क्या है? एक मेन सोर्स है लाइफ का। ठीक है, बुनियादी जरिया है पानी किसका? लाइफ का, रहने का। और साथ ही साथ ये एक अर्थ को क्या करता है, उसके उसके अंदर ना खूबसूरती लेकर आता है। इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, स्प्रिंग, वाटरफॉल एंड मार्शेस। अब वो कह रहे हैं कि इस वाटर की वजह से हमारे पास ये जो रिवर्स बन रहे हैं, लेक्स हैं, या हमारे पास हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे साउथ और पोल्स वाली साइड पे बनते हैं। ठीक है, ये मतलब हमारे पास क्या करते हैं, ये वाटर की वजह से ही रिवर्स और लेक्स होंगे। अगर वाटर नहीं होगा तो रिवर लेक्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, ओशन, सीज एंड गल्फ्स हेल्प द अर्थ टू प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ। अब वो कह रहे हैं ओशन है हमारे पास, या सी हैं, समुंदर हैं, ठीक है, या हमारे पास गुल्फ्स हैं। अभी ये क्या करती हैं? ये हमारे पास लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पानी होगा ओशन सीज में तो ही हम लोग यूटिलाइज कर सकेंगे ना। अबाउट अ फिफ्थ ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स। और फिर वो कह रहे हैं कि पानी के साथ साथ हमारा जो फिफ्थ पोर्शन है ना अर्थ का, वो उसके अंदर ऑक्सीजन है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? प्लांट से। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और बाहर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्सेल कर रहे हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर इज रफली 78% नाइट्रोजन, और अर्थ के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन मौजूद है? हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, विद ट्रेस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। और कुछ ऐसे कुछ बाकी गैसेस अर्थ के अंदर भी, बाकी सारी गैसेस भी प्रेजेंट है, लेकिन वो काफ़ी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन इज फाउंड ओनली ऑन अर्थ इन द सोलर सिस्टम विच इज़ अ वाइटल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास जितना भी हमारे सोलर सिस्टम है, जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अंदर ही मौजूद है, और इसी ऑक्सीजन की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वाटर सोर्सेज, यानी कि हमारे पास कौन कौन से ज़राए हैं जिनके थ्रू हमारे पास पानी आ रहा है। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं ग्लेशियर्स। बेटा देखिए, जो हमारे पास टॉप ऑफ द माउंटेन होती है ना, वहाँ पर बर्फ़, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है। ठीक है, जिस वजह से वहाँ पर हर टाइम बर्फ़ होती पड़ जाती है। ठीक है, अब वो जब बर्फ़ मेल्ट होगी तो वो हमारे पास हमारे रिवर्स, लेक्स, सीज में जाएगी। ठीक है, वो पानी हमारा रिवर्स और सीज में जाएगा। ठीक है, और इस तरह से करके वो एक सोर्स ऑफ वाटर बन जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अब इधर की तरफ पढ़ लेते हैं कि इधर क्या बता रहे हैं। ग्लेशियर्स आर द मैस ऑफ अ स्नो ऑन माउंटेन। वही बात के ज़्यादा सारी स्नो, मतलब टॉप ऑफ द माउंटेन की टिप पर। ठीक है, क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन होता है और उधर काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी रहती है। ठीक है, स्नोफॉल उधर हर टाइम होती रहती है। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं दैट दे मेल्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड हॉट वेदर। उसके बाद फिर वो
जब सूरज निकलता है तो वो जो स्नो है वो मेल्ट होती है। द मेल्टिंग स्नो फ्लोज थ्रू इनटू द स्ट्रीम थ्रू टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रीम विच रन डाउन हिल। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो मेल्टेड स्नो है ना, ठीक है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उसको ना स्ट्रीम्स के थ्रू यानी नालियों के थ्रू ना स्पेशल स्ट्रीम्स बनाई हुई हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वो माउंटेन से नीचे आकर रिवर में बहता है। ठीक है, एज मोर एंड मोर स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम द माउंटेन दे मर्ज टुगेदर टू फॉर्म बिगर स्ट्रीम। देखिए, पहले वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनी हुई होंगी, फिर वो एक आज तक सारी स्ट्रीम यानी कि पहले छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई होंगी, फिर एक बड़ा सारी स्ट्रीम सारी जो नालियाँ हैं छोटी छोटी वो एक बड़े नाले के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद विच अल्टीमेटली फॉर्म आ रिवर। उसके बाद फिर वो बड़ा नाला वो डायरेक्टली रिवर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो पानी फिर रिवर में चले जाता है। सम रिवर फ्लो फ्रॉम प्लेसेस विदाउट स्नो बट अ लॉट ऑफ रेन। कुछ रिवर्स हैं जो वहाँ पर बह रहे हैं जहाँ पर स्नो नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। रिवर्स अलाउ वाटर टू फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू अदर एरियाज एंड देन इनटू द ओशन। अब ये रिवर क्या करता है माउंटेन्स से पानी लेकर बाकी हमारे पास जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ तक पानी लेके जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो कॉटन कम फ्रॉम द प्लांट, इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स। अब ये जो हम कहते हैं कॉटन है, कॉटन स्टफ है, कॉटन जो हम लोग आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, ये कॉटन कहाँ से आती है? बेसिकली प्लांट से आती है, और इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? कॉटन को अपने कपड़े बनाने के लिए। रॉक सॉल्ट इज फाउंड इनसाइड द ख्योड़ा सॉल्ट माइन, चकवाल, पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो सॉल्ट है ये हमारे पास कहाँ से आता है? ख्योड़ा सॉल्ट माइन से आता है, जो कि कहाँ पर मौजूद है? चकवाल के अंदर। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड एंड लाइमस्टोन। और ये जो हमारे पास शीशा होता है ये किससे बना हुआ होता है? ये सैंड से और लाइमस्टोन से बना होता है, मेल्टेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। और सैंड और लाइमस्टोन को जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाए तो फिर उसको ये लोग फिर ग्लास में शीशे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्थ रिसोर्सेज की। अर्थ रिसोर्सेज क्या है? बेसिकली almost all the things you do use energy from using a computer to riding the bus। अब हम वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर हम जितना भी जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास एनर्जी यूज़ हो रही है। चाहे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप बस ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी है, उसके अंदर आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ कम फ्रॉम एन एनर्जी सोर्स। अब वो जो आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये रोशनी आ रही है, या आप हीट चूल्हा ऑन करते हैं तो हीट आती है। ठीक है, या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ये सारे एनर्जी सोर्सेज से बनी हुई हैं, एनर्जी के थ्रू बनी हुई हैं, इनके अंदर एनर्जी लगी हुई है। Earth resources and materials that are found in nature and that are useful to you as an energy source। अर्थ रिसोर्सेज क्या है? जो कि हमारे पास हमारे अर्थ के ऊपर ऐसी जो चीज़ें अवेलेबल हैं और वो हमें हमारे लिए यूज़फुल हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज एनर्जी के तौर पर, तो वो हमारे पास अर्थ रिसोर्सेज आ जाएगा। ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फ्यूल आर ऑल नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है, देखिए एयर ये नेचुरली है ना, और हम इनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दे अकर नेचुरली एंड कांट बी मेड बाय ह्यूमंस। ये कुदरती तौर पर है, इंसानों ने नहीं बनाए। यू यूज़ नेचुरल सोर्सेज टू मेक थिंग यू यूज़ एवरी डे। ठीक है, आप इन नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करें ताकि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं इनको हम लोगों ने दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया। एक को हम लोगों ने कह दिया लिविंग का और दूसरे को कह दिया नॉन लिविंग थिंग्स का। ठीक है, तो एक पहला ग्रुप कौन सा हुआ? लिविंग थिंग्स का, और दूसरा कौन सा हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स का। लिविंग नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स किस में आ जाएंगे हमारे पास? लिविंग नेचुरल सोर्सेज में। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स ह्यूमंस ने तो नहीं ना बनाए। ठीक है, और बाकी एयर वगैरह जो है वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं कह रही हूँ कि फॉरेस्ट एज नेचुरल सोर्स मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगी। इसका पूरा टॉपिक इकट्ठे शुरू करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर मत भूलिएगा। इससे मिल जाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।